Hello students, I Rahul Mishra and today we will discuss the chapter number 2, acid, bases and salt, and we will discuss the topic pH and pOH value. So first we will discuss pH value. So what is pH value? So the term pH was first given by Sorensen. The term pH was first given by Sorensen in 1909. तो जो pH टर्म था इसको सबसे पहले सोरेंसन ने दिया 1909 में. So listen, what is pH? Simply we can understood pH by taking an example. Listen here. If we have an acid, अगर हमारे पास कोई एसिड है like HCl, then we all know that HCl is hydrochloric acid, and when it is dissolved in water, then it produce H plus ion and Cl minus ion. अगर हमारे पास कोई एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करना मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मीन्स जलीय विलयन. इट मीन्स HCl का एक्वस सोल्यूशन. इट मीन्स वी कैन से HCl is dissolved in water. So when HCl is dissolved in water, then it produce hydrogen ion and chloride ion. It means जब HCl को वाटर में डाला जाता है तो HCl H plus आयन देता है और Cl माइनस आयन देता है. So listen, H plus ion is called as hydrogen ion. It means जैसे ही हमने HCl को वाटर में डाला तो HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में. So listen, those substance which produce H plus ion when they dissolve in water, and that substance are called as acid. It means acid ऐसे substance होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर वो H प्लस आयन देते हैं. इसका मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको वाटर में जैसे ही डालेंगे तो वो H प्लस आयन देगा. तो ये H प्लस आयन कितनी क्वांटिटी में है इसको कौन बताता है, या ये जो H प्लस आयन है इसकी पावर क्या है. पावर मीन्स वी कैन से क्वांटिटी. इसकी पावर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, उसको कौन बताता है? उसको बताता है pH. कौन बताता है? pH. It means we can say it is the power of hydrogen ion. It is the power of H plus ion in solution. It means solution में H plus ion की पावर क्या है ये कौन बताता है? pH वैल्यू बताती है. So listen, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको एक तरह से और डिफाइन किया जाता है. लिसन, pH इज निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. इसका मतलब जो pH होता है वो निगेटिव लॉग होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. कंसंट्रेशन इज जस्ट लाइक क्वांटिटी. इट मीन्स जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी तो H प्लस आयन और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. सो कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और वी कैन से दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ hydrogen ion. H plus ion means hydrogen ion, or we can say it is hydrogen ion concentration also. It means इसको
चाहे तो कहें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है आपका कंसंट्रेशन, और ये किसकी कंसंट्रेशन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसी को कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का अगर हम निगेटिव लॉग ले लेते हैं तो ये पीएच के बराबर होता है। सो लिसन, वी कैन से व्हाट इज पीएच, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो लिसन, सेकेंड फॉर्मूला इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाता है 10 to the power minus pH, and you have used this formula in numerical problem. ये दोनों ही फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज कर चुके हैं। नाउ लिसन, व्हाट इज पीओएच वैल्यू। अब हम बात करते हैं पीओएच वैल्यू की। सो लिसन, you can also tell what is pOH value. If you understood pH value, then you can also tell what is pOH value. Listen, it is very simple. When you have a base, अगर आपके पास कोई बेस है like NaOH, हमें पता है कि बेस क्या होते हैं। So base are those substance which when dissolved in water, it means बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो क्या देते हैं, वो OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन और OH माइनस आयन। इट मीन्स अगर बेस को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। यहाँ बेस लिया गया है NaOH, और अगर NaOH को वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए देन वी कॉल इट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो जैसे ही अगर NaOH को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, इफ वी डिजॉल्व NaOH into water, then NaOH will get break into Na plus and OH minus. It means जैसे ही हम NaOH को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो NaOH है ये टूट जाएगा अपने आयंस में। पहला मिलेगा हमें सोडियम आयन, फर्स्ट वन विल बी सोडियम आयन एंड सेकेंड वन विल बी हाइड्रोक्सिल आयन। सो लिसन, so the power or strength of hydroxyl ion is given in the terms of pOH value. इसका मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन की पावर होती है किसमें, सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की जो पावर होती है या स्ट्रेंथ होती है उसको किसमें मेजर किया जाता है, pOH वैल्यू में। So it is the power of OH minus ion in solution. Now, next definition you can write yourself. So what is pOH? It is negative logarithmic of concentration of hydroxyl ion. It means जब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो ये बराबर हो जाता है pOH वैल्यू के। सो लिसन, देयर इज अनदर फार्मूला, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू 10 to the power minus pOH. नाउ लिसन, note down it and don't write these things. ये केवल आपके समझाने के लिए है। सो लिसन, नोट डाउन एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स। सो आई होप यू हैव नोटेड इट। नाउ वी विल डिस्कस pH scale.
So before studying pH scale, you have to know some important thing. So listen, pH is equal to, we all know that, negative logarithmic of concentration of H plus ion. So negative log of hydrogen ion concentration. So listen, when H plus ion concentration in solution increases, it means अगर किसी solution में H plus ion की concentration ज्यादा है तो log H plus ion भी ज्यादा होगा. अगर H plus ion ज्यादा है तो log H plus ion भी ज्यादा होगा, और अगर log H plus ion ज्यादा होगा तो नेगेटिव log H plus ion क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इट मीन्स वी कैन से नेगेटिव log H plus ion कंसेंट्रेशन क्या होती है, यही होती है pH. इसका मतलब pH भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसका मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो log हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और log हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, और pH इसी के बराबर होती है तो pH भी कम हो जाएगी. इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है या क्वांटिटी H प्लस आयन की ज्यादा है तो उसकी pH हमेशा कम होगी, pH हमेशा कम होगी. और हम क्या कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो उसकी pH ज्यादा होगी. तो इसी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम और ज्यादा करने पर हम सॉल्यूशन के नेचर को बता सकते हैं. सो लिसन, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स किसी सॉल्यूशन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय pH scale, can be determined by pH scale. So what is pH scale? Note down. It is used to determine the nature of an unknown solution. The nature of an unknown solution. It means किसी unknown solution के नेचर को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, pH स्केल का. इट मीन्स नेचर सॉल्यूशन का एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इट इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग pH scale. So listen, what is pH scale? It is used to determine the nature of an unknown solution. It means we can determine, इसका मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं solution is acidic or basic or neutral in nature. It means हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल नेचर का है. So listen, what is pH scale? So listen, there is a scale at which pH values are mentioned. It means pH scale एक स्केल होती है जिस पर pH values mentioned होती हैं from 0 to 14, and at center pH 7 is present. So listen, when pH is less than 7, जब pH 7 से कम होती है, it means we are talking about this region. इसका मतलब हम लोग 0 से 7 वाले रीजन की बात कर रहे हैं. So 7 से कम, it means here the nature of solution
here the nature of solution will be acidic. It means जब pH 7 से कम होगी तो solution का nature acidic होगा। और अभी हमने बताया था जब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब वो एसिडिक ज्यादा है, क्योंकि एसिड हमेशा क्या देते हैं, H प्लस आयन। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो वो एसिडिक ज्यादा। और अभी हमने देखा था उसकी पीएच क्या होगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो पीएच उसकी क्या आई थी, कम। किस फॉर्मूले से, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन से। Solution. So if pH is greater than 7, it means अगर pH 7 से ज्यादा है, if pH is greater than 7, then solution will be basic in nature. अगर pH 7 से ज्यादा है तो pH जब ज्यादा होती है तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होती है और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, बेसिक, क्योंकि बेस हमेशा OH माइनस आयन देता है। सॉल्यूशन, इफ pH इज इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर। अगर pH 7 के बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। नाउ नोट डाउन pH स्केल। So pH scale is used to determine the nature of solution. So for example, if any solution, अगर आपके पास कोई solution है जिसकी pH 3 है, अगर कोई solution ऐसा है जिसकी pH 3 है, if any solution you have and the solution has pH equal to 3, then what will be its nature? So pH is equal to 3, it means solution will be acidic because pH is less than 7. So listen, the pH of pure water is 7. Pure water की pH हमेशा 7 होती है और pure water क्योंकि न्यूट्रल नेचर का होता है। एसिड की पीएच हमेशा 7 से कम होगी, बेस की पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होगी। So note down it.